हाय फ्रेंड, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? और हमें उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से चल रहा होगा। और जिस तरह से हम लोग छोटा छोटा वीडियो लेकर आ रहे थे, पिछले 5-6 वीडियो हम बना चुके हैं। और यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे, कोई नया देख रहे हैं अभी, तो वो वीडियो जरूर देख लें। कोई भी एग्ज़ाम हो जिससे जीएस से रिलेटेड हो, वो आपको बहुत बेनिफिट होगा वीडियो देखकर। और आज इसी तरह से हम लोग मुगल कालीन के प्रमुख स्थापत्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और जो कोई नया भी है तो वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी पुराना फ्रेंड देख रहे हैं वो भी वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो हम लोग आज अगला टॉपिक क्या है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले देखिए क्या है, चैप्टर का जो नाम है ना, मुगल कालीन का प्रमुख स्थापत्य। स्थापत्य मतलब जो होता है स्थापना करना, कोई चीज के, जैसे इमारत को करना है, मकबरा है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन शासक के शासनकाल में ये, जैसे ताजमहल कब बना था, ये किसने बनाए थे, कहाँ है स्थित है, जैसे ये फतेहपुर सीकरी में क्या चीज़ है, इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मुगल काल, जो भी मुगल काल के बारे में हम लोग करेंगे, जो मुगल काल में जो स्थापत्य हुआ था उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है जैसे मुगल कालीन, है ना। तो मुगल कालीन का मतलब होता है मुगल काल, है ना। तो उसी को मुगल कालीन, जैसे पहले पूछ दे हो सकता है मुगल काल का संस्थापक भारत में कौन थे, तो बाबर, है ना। बाबर का पुत्र क्या था, हुमायूं। उसका पुत्र कौन था, अकबर का पुत्र कौन था, जहांगीर का पुत्र कौन था, शाहजहां। और शाहजहां का पुत्र कौन था, औरंगजेब। ऐसे तो बहुत सा पूछा था, लेकिन जो इतिहास में जो मेन है शासक है उसी के बारे में हम लोग बताए हैं। जैसे पहले बाबर का पुत्र क्या, हुमायूं का पुत्र क्या हो गया, अकबर का पुत्र क्या था, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। बस इतना ही, इसी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। यही 5-6 शासक है तो उसी से क्वेश्चन पूछता है ना। तो उसके बाद पहला क्या है, शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है ना। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है, जो बिहार में है। ये बिहार में है ना। और किसने बनाया था, शेर शाह ने। देखिए शेर शाह से क्वेश्चन पूछता है आपको, सूरी वंश का संस्थापक कौन है, सूरी वंश का संस्थापक तो कौन हो जाएगा, सूरी वंश का संस्थापक कौन है, तो शेर शाह सूरी भी इसे कहा जाता है, या शेर खां भी कहा जाता है इसको, ठीक ना, शेर खां। उसके बाद यदि जो पूछे द्वितीय अफगान शासक कौन है, तो द्वितीय अफगान शासक शेर शाह है। द्वितीय अफगान वंश की स्थापना किसने किया है, तो शेर शाह सूरी ने। अब प्रथम पूछे तो लोदी वंश की स्थापना किया थे, ये जो दिल्ली सल्तनत में है ना। यदि देखिए शेर शाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में। सासाराम कहाँ है, बिहार में। उसके किसने बनाया है शेर शाह का मकबरा, शेर शाह ने। उसके बाद इससे पूछा है मुगल काल में सूरी वंश की स्थापना किसने किया, तो शेर शाह ने। इसे शेर खां भी कहा जाता है और शेर खां भी कहा जाता है। इसके बाद पूछता है क्वेश्चन कि द्वितीय अफगान वंश की स्थापना किसने किया था भारत में, तो शेर शाह ने। अब प्रथम कौन था उससे पहले, तो बहलोल लोदी। कौन सा वंश की स्थापना किए थे, बहलोल लोदी, वो दिल्ली सल्तनत में ही था। दूसरा क्या है, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है ना। और वो किसने बनाया था, हाजी बेगम ने, जो है ये हुमायूं की पत्नी थी। ये हुमायूं किसका पुत्र था, हुमायूं किसका पुत्र था, बाबर का, है ना। और ये हुमायूं का पुत्र कौन था, अकबर। उसका हुमायूं नामा पूछता है, हुमायूं नामा का लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने।
हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री। उसके बाद क्या है? जहांगीरी महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनाया था? अकबर ने। देखिए वो जहांगीरी महल है, वो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनाया? अकबर ने। वो जहांगीर महल है ना। जहांगीर महल कहाँ है? आगरा में है। वो किसने बनाया था? अकबर ने। बनाया दोनों एक ही शासक ने, अकबर नहीं बनाया, लेकिन इसको फतेहपुर सीकरी में है, ये कहाँ है? आगरा में है ना। समझ में आया? उसके बाद अकबरी महल, अकबरी महल कहाँ है? आगरा में है। किसने बनाया? अकबर ने बनाया। उसके बाद आगरा का किला, आगरा का किला कहाँ है? आगरा में है। और उसके बाद किसने बनाया? अकबर ने बनाया, ठीक ना। उसके बाद दीवान खास, दीवान खास कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनाया? अकबर ने, है ना। उसके बाद दीवान खास कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनाया? अकबर ने। उसके बाद पंचमहल, पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है, ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनाया? अकबर ने। उसके बाद मेरियामा, मेरियामा महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनाया? अकबर ने। उसके बाद जामा मस्जिद, जामा मस्जिद कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है और अकबर ने बनाया। देखिए जामा मस्जिद यदि वो फतेहपुर सीकरी वाला आवे तो अकबर ने बनाया था, और यदि जो दिल्ली में आवे या आगरा में आवे तो शाहजहां ने बनाया था। ये जो जामा मस्जिद है, 3 जगह अभी बताएंगे आप लोग को। पहला कहाँ है? दिल्ली में है, उसके बाद आगरा में है, और उसके बाद फतेहपुर सीकरी में है। यदि जो फतेहपुर सीकरी में कहे आपको, तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनाया है, और दिल्ली और आगरा में बोले तो आपको शाहजहां ने बनाया था। अब फतेहपुर सीकरी ने ही में ही अपनी राजधानी अकबर बनाया था। अकबर राजधानी बनाया था। उसके बाद तुर्क ए सुल्तान महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है और अकबर ने बनाया था। उसके बाद बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है और अकबर ने बनाया था। देखिए बुलंद दरवाजा जो है, गुजरात विजय जब हुआ था, गुजरात विजय जब अकबर किए थे, तब ये बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। उसके बाद पूछेगा कि सब ये जो गुजरात विजय के बाद ही जब गुजरात पे चढ़ाई किया था, तो वहां जब वो जीता था अकबर, तो वहीं पे वो सबसे पहले समुद्र देखे थे, है ना। तब उसी के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। कहाँ करवाया गया? फतेहपुर सीकरी में। और कहाँ है? किसने बनाया था? अकबर ने। अकबर का मकबरा पूछेगा, अकबर का मकबरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो कहाँ है? सिकंदरा में। और उसके बाद किसने बनाया? जहांगीर ने। उसके बाद अगला का है जहांगीर का मकबरा। देखिए ये जहांगीर महल है और ये जहांगीरी महल है, और ये मकबरा है ना। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। और किसने बनाया? नूरजहां ने। उसके बाद दीवान ए खास कहाँ है? आगरा में है। किसने बनाया? शाहजहां ने। उसके बाद दीवान ए खास, दीवान ए खास भी कहाँ है? आगरा में, शाहजहां ने बनाया है। उसके बाद शीश महल, शीश महल कहाँ है? आगरा में है। और किसने बनाया? शाहजहां ने। उसके बाद खास महल, खास महल कहाँ है? आगरा में है। किसने बनाया? शाहजहां ने। उसके बाद नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद कहाँ है? आगरा में है और शाहजहां ने बनाया है। उसके बाद जामा मस्जिद, जामा मस्जिद कहाँ है? आगरा में है। और किसने बनाया? शाहजहां ने। उसके बाद मच्छी भवन कहाँ है? आगरा में है। और किसने बनाया? शाहजहां ने। उसके बाद लाल किला, लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। और किसने बनाया? शाहजहां ने। उसके बाद मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा में है। किसने बनाया? शाहजहां ने। उसका जहानाबाद कहाँ है? दिल्ली में है। किसने बनाया? शाहजहां ने। उसके बाद ताजमहल, ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। और उसका शाहजहां ने बनाया है। उसका जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है और शाहजहां ने बनाया है। उसके बाद दीवान एक आम कहाँ है? दिल्ली में है। किसने बनाया? शाहजहां ने। उसके बाद दीवान एक खास कहाँ है? दिल्ली में है। और किसने बनाया? शाहजहां ने। इसे एक क्वेश्चन पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। और बस इतना ही था। और यदि जो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कुछ और हम बताएंगे अभी।
तो इधर वाला मिटा देते हैं हम लोग। यदि जो कोई वीडियो नया देख रहे हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। जैसे देखिए, यदि जो पूछे मुगल काल में यदि जो पूछे चित्रकारी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, स्वर्ण युग किसके शासनकाल में, तो ये हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल को। यदि जो चित्रकार का स्वर्ण युग कहा जाता है तो जहांगीर के शासनकाल के कहा जाता है। उसके साहित्य के स्वर्ण युग, साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है तो अकबर को कहा जाता है, अकबर के शासनकाल को, है ना। उसके बाद यदि जो पूछे स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाए तो शाहजहां को कहा जाता है ना। तो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है ना। यदि चित्रकारी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है तो जहांगीर को के शासनकाल को कहा जाता है। उसके बाद यदि मुझे साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है तो अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। यदि स्थापत्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है तो शाहजहां के कहा जाता है। अब देखेंगे अब जो साहित्य के बारे में हम पढ़ाएंगे, और तो अकबर के शासनकाल में बहुत सा बुक को, है ना, जैसे रामायण को, महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था, है ना। उसके बाद स्थापत्य कला का आप देखिए ही अभी कितना, जो शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण किया गया था, उसके जामा मस्जिद का किया गया, दीवान खास का किया गया था, बहुत सा स्थापत्य का स्थापना किया गया था। और चित्र जो स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल पे। इसके शासनकाल में चित्र युग के चित्र जो बनता है उसके शासनकाल में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा था, तो इसी के शासनकाल में अच्छी किया गया था, है ना। तो इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। और हमें उम्मीद है दोस्त कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि वो कैसा लगा तो वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और यदि कोई नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने जो मित्र देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बस हम यही उम्मीद करते हैं आप लोग से, और आप भी मेहनत कीजिए, हम भी साथ साथ मेहनत करेंगे और सब मिलकर एक कामयाबी बनेंगे। ठीक है।